हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ डेटा साइंटिस्ट के बारे में। आपने बहुत सुना होगा पिछले कुछ सालों में डेटा साइंटिस्ट या डाटा साइंटिस्ट जो भी बोलिए, ये बहुत फेमस हो गया है और बहुत लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं, डेटा साइंटिस्ट बन रहे हैं और लाखों में अर्निंग कर रहे हैं। तो डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, मतलब डेटा साइंटिस्ट का काम क्या है? अगर आप डेटा साइंटिस्ट फील्ड में जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले डेटा साइंटिस्ट बनना पड़ेगा और उसके लिए आपको डेटा साइंटिस्ट की जानकारी चाहिए होगी कि आखिर ये होते कौन है, डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर होती है और इसको कैसे आप बन सकते हैं डेटा साइंटिस्ट। तो हम लोग दोनों चीजें समझेंगे। पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है इसकी, और उसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या होती है, और उससे पहले जानेंगे कि डेटा साइंटिस्ट आखिर होता क्या है। ठीक है, आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि डेटा साइंटिस्ट, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां आजकल हायर कर रही है डेटा साइंटिस्ट को और इनके पैकेज भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इसके लिए ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि आखिर इनका वर्क प्रोफाइल होता क्या है। ठीक है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो आज मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा और ये वीडियो दो पार्ट में आएगी। पहला जो आज मैं बता रहा हूँ इसमें मैं आपको बताऊंगा डेटा साइंटिस्ट के पूरे प्रोफाइल के बारे में कि आखिर ये प्रोफाइल होता क्या है। ठीक है, डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, कैसे बन सकते हैं, उसके लिए कौन सी पढ़ाई की रिक्वायरमेंट होती है, कौन से आपको क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, एक लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा। इस पे बहुत सारे वीडियो आपको मिले होंगे, लेकिन वो लोग इस तरीके से समझाते हैं जो आपको समझ में नहीं आता है। वो लोग अलग अलग टर्म्स यूज करके आपको समझा देंगे कि डेटा साइंटिस्ट ये होता है, बट उससे आपका कोई यूज नहीं होने वाला है। मैं आपको समझाऊंगा एक कॉमन लैंग्वेज में, जिससे आपको कोई भी लेमन आदमी जो होगा वो समझ जाएगा कि डेटा साइंटिस्ट क्या होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, जो लोग डेटा साइंटिस्ट के फील्ड में जॉब करना चाह रहे हैं या फिर काम स्टार्ट करके वहां से पैसे अर्न करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं डेटा साइंटिस्ट क्या होते हैं। देखिए, नाम से ही आपको लग रहा होगा डेटा साइंटिस्ट मतलब डाटा से रिलेटेड साइंटिस्ट। मतलब इन लोगों को सबसे पहले आप जान लीजिए कि डाटा पे वर्क करना होता है, डेटा पे वर्क करना होता है। अब वो डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, मतलब इकोनॉमिकल डेटा हो सकता है, पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ डेटा हो सकता है, इनकम से रिलेटेड डेटा हो सकता है, किसी कंपनी के एम्प्लॉयज का डेटा हो सकता है, ठीक है, या किसी कंट्री का डेटा हो सकता है, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड डेटा हो सकता है, मल्टीपल डेटास। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप डेटा तो आपको पता ही है, डेटा मतलब नंबर्स, जो भी डेटा होते हैं उससे रिलेटेड ये जॉब है। अब आते हैं कि एक्चुअल में इनका काम क्या होता है। तो देखिए, डेटा साइंटिस्ट का मेन जो काम है वो होता है कि अलग अलग तरीकों से डेटा को, पहला काम होता है इकट्ठा करना, मतलब वेबसाइट्स हो गए, एप्स हो गए, गूगल हो गया, या मल्टीपल कंपनीज के वेबसाइट्स है, वहां से हम लोग सबसे पहले डेटा को फेच करते हैं, मतलब डेटा निकालते हैं। और डेटा को रॉ डेटा जिसको बोलते हैं, वेबसाइट पे और मल्टीपल जो सोर्सेस है वहां पे तो डेटा होगा, रॉ होगा। ठीक है, वो एनालाइज, वो मतलब एक तरीके से कैटेगराइज नहीं होता है। सबसे पहले उनको डेटा निकालना होता है। ठीक है, वो डेटा उन्होंने निकाला, उसके बाद उस डेटा का वो लोग क्या करते हैं, कैटेगराइज करके एक सीरियल वाइज करके उसको अरेंज करते हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से अरेंज करने के बाद उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज मतलब उसका विश्लेषण करते हैं कि कहाँ पे क्या है। ठीक है, डेटा को समझते हैं पहले कि कहाँ पे क्या। सपोज दैट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है। ठीक है, और XYZ जो कंपनी है वो कुछ भी बनाती है, जूस बनाती है, मान लीजिए फ्रूट जूस, और उस कंपनी का डेटा, कंज्यूमर का डेटा निकाला। ठीक है, उस डेटा पर जब रिसर्च किया गया तो उसमें निकला कि इस जूस को कौन कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं, कौन से सीजन में सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जा रहा है, इसके अलावा एज ग्रुप क्या है, कौन से एज के ग्रुप वाले लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, फिर जेंडर वाइज, मतलब मेल ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं या फीमेल कंज्यूम कर रहे हैं। इस तरीके से डीप जाया जाता है। मतलब एक डेटा के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो सिर्फ डेटा को निकाल के उससे काम नहीं बने पड़ेगा, उसके लिए हमें डेटा के डीप में जाना पड़ेगा, उसको एनालाइज करके कैटेगरी वाइज जो मैंने आपको बताया वो निकालना पड़ता है। तो वो काम डेटा साइंटिस्ट करते हैं। उसके बाद इससे अब रिजल्ट क्या आता है कि जिस कंपनी के लिए जो डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उस कंपनी को एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने में हेल्प मिलता है। मान लीजिए XYZ जो जूस बनाने वाली कंपनी है, मैंने एग्जांपल दिया, उसका डेटा साइंटिस्ट ने उनको एक डेटा लाके दे दिया। अब उसके जो डिसीजन मेकर्स हैं वो समझ जाएंगे कि हमारा कंपनी का जो ग्रोथ है वो कैसे हो सकता है, हमारा सेल कैसे बढ़ सकता है। हमें उनको एक आइडिया लग जाएगा, होल आइडिया लग जाएगा कि उनका जो प्रोडक्ट है कौन से स्टेट पे बिक रहा है, किस सीजन में बिक रहा है, कहाँ पे नहीं बिक रहा है, कौन से जेंडर के लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, किनको रिक्वायरमेंट है।
सब कुछ उनको एक रॉ डेटा से उनको एक कैटेगराइज वाला डेटा मिल जाएगा, क्लीन डेटा मिल जाएगा, तो उनको डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी और वो अपने प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करेंगे जहां पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो उनकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से रेवेन्यू इंक्रीज होगा और रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो कंपनी ग्रो करेगी। तो किसी भी कंपनी को ग्रो करने में डेटा साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, सुनने में बहुत इजी लगता है कि डेटा साइंटिस्ट, ठीक है, बट ये बहुत क्रूशियल रोल है और बहुत यूजफुल है और हर कंपनी आजकल डेटा साइंटिस्ट को हायर कर रही है। काफी सालों पहले ये था ही नहीं, ये टर्म ही नहीं था, बट जैसे जैसे मार्केट में कंपटीशन बढ़ा है, पूरा वर्ल्ड अभी कंपटीशन की दुनिया बन के रह गई है, हर चीज में कंपटीशन है। ठीक है, तो इसलिए डेटा साइंटिस्ट को लोग हायर कर रहे हैं। तो डेटा साइंटिस्ट का काम मेनली मैंने आपको समझा दिया ब्रीफली कि रॉ डेटा इकट्ठा करना, उसके बाद उसको कैटेगरी वाइज एक अरेंज करना, एक क्लीन डेटा बनाना और उससे एक कंक्लूजन पे निकलना। ठीक है, एक डिस्कशन करने लायक उस पर मैटर निकल के आता है कि अच्छा इस चीज पे हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये हो गया डेटा साइंटिस्ट का रोल। मतलब ये मेनली बेसिकली एक रॉ आइडिया आपको मिल गया कि डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं, उनका जॉब रोल क्या है। अब मैं वन बाय वन आपको बता देता हूँ कि इनकी मुख्य जो जिम्मेदारियां होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसको KRA बोलते हैं, मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एरिया होते हैं वो क्या होते हैं इनके, वन बाय वन समझिए। सबसे पहले मैंने बताया डेटा माइनिंग एंड उसका कंक्लूजन। तो डेटा माइनिंग वही हो गया, अलग अलग सोर्स से डेटा निकालना, उसको माइनिंग मतलब डेटा को डीपली रिसर्च करना, एनालाइज करना और उससे एक कंक्लूजन निकालना, ये पहला काम हो गया। दूसरा, डेटा को तैयार करना, मतलब ये कंक्लूजन के साथ उनको अलग अलग तरीके से डेटा को अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, एक फॉर्म में अरेंज करना पड़ता है, ये उनका काम है। उसके बाद है मॉडल बनाना, इन्हें मॉडल बनाना पड़ता है। और मॉडल कैसे बनता है, मशीन लर्निंग से बनता है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। जो जो टर्म्स आपको इस वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं सेपरेट वीडियो उस पर बना दूंगा। अब जैसे मैंने अभी मशीन लर्निंग बताया तो बहुत लोगों को मशीन लर्निंग नहीं पता होगा, तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा अलग से। तो मशीन लर्निंग एक एल्गोरिथम है, उसके द्वारा यहाँ पर मॉडल बनाना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं डेटा को विजुअलाइज करना। विजुअलाइज मतलब अगर प्रेजेंटेशन देना है तो वहाँ पे किस तरीके से डेटा को प्रेजेंट करना है, वो भी इनका काम होता है। ठीक है, तभी तो रिजल्ट निकल के आएगा डेटा का। अगला है व्यापार संबंधी जानकारी देना, मतलब डेटा से जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसके बारे में डिसीजन लेने के लिए जो की पॉइंटर्स होते हैं वो निकाल के अलग से प्रेजेंटेशन में देना, ये भी डेटा साइंटिस्ट का काम होता है। अब आते हैं, ये तो समझ में आ गया, अब आते हैं डेटा साइंटिस्ट कैसे बने। अगर आप इंटरेस्टेड है इस फील्ड में जॉब करने के लिए या इस फील्ड में काम करने के लिए, तो इसके लिए आप क्या क्वालिफिकेशन होते हैं, कैसे आप बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वालिफिकेशन समझा देता हूँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसमें आपको डिग्री लेना पड़ता है, बैचलर्स डिग्री तो मस्ट है, मतलब ग्रेजुएट होना मस्ट है। उसमें भी ग्रेजुएट में आपको क्या सब्जेक्ट लेना है, तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस लीजिए आप, इसके अलावा डेटा साइंस ले सकते हैं, मैथमेटिक्स ले सकते हैं, या फिर अकाउंटिंग में ले सकते हैं, अकाउंट्स में ले सकते हैं। तो आपको ग्रेजुएशन करना है, प्लस इन सारे जो 4-5 सब्जेक्ट मैंने बताए इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा मास्टर्स डिग्री। बहुत सारे जो कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, वहां पे अगर डेटा साइंटिस्ट की बात की जाए तो वहां पे ग्रेजुएट वालों को नहीं लेते, वो लोग मास्टर्स डिग्री वालों को लेते हैं। तो ज्यादा बेटर होगा कि आप मास्टर्स कर लीजिए और इन्हीं सब्जेक्ट में, डेटा साइंटिस्ट में या फिर इन्हीं से रिलेटेड सब्जेक्ट में आप मास्टर्स की डिग्री ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप फुली एलिजिबल हो जाएंगे किसी भी कंपनी में डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। अब आते हैं ऑनलाइन कोर्स एंड बूट कैंप। इसके लिए बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस हैं, सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। जो इंस्टीट्यूट, जो यूनिवर्सिटी इस कोर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए, तो उसका अलग से मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा, वहां पर जाके आप एडमिशन ले सकते हैं, वहां से आप डेटा साइंटिस्ट का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वालिफिकेशन एजुकेशनल में। अब आते हैं कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है। इसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है डेटा साइंटिस्ट में। ठीक है, इसमें सबसे पहला आपको प्रोग्रामिंग सीख लीजिए। वो भी आपको प्रोग्रामिंग में पाइथन आपको सीखना पड़ता है, पाइथन का यहाँ पे यूज होता है। अब जैसे मैंने बताया पाइथन, तो ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पाइथन क्या है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसके बारे में डिटेल वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट जो है डेटाबेस एनालिस्ट का एक कोर्स होता है, वो भी आपको करना पड़ता है यहाँ पे। और इसमें क्या होता है, एक्सक्यूएल
माई SQL होता है उसका भी एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, अगर आप चाहेंगे तो वो आपको करना पड़ता है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। पहला हो गया आपका प्रोग्रामिंग पाइथन, दूसरा हो गया SQL, और तीसरा मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक मॉडल बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जो मैंने पहले भी बताया। डेटा विजुअलाइजेशन एंड बिग डेटा टेक्नोलॉजी, तो बेसिकली यही है। आपको टेक्निकल में प्रोग्रामिंग में पाइथन हो गया, उसके अलावा माई SQL हो गया एंड मशीन लर्निंग, ठीक है, ये आपका क्वालिफिकेशन हो गया। अब आते हैं इसके अलावा नॉन टेक्निकल में भी आपको रिक्वायरमेंट होगी। आप बोलोगे कि डेटा साइंटिस्ट है तो एजुकेशनल हो गया, इसके अलावा टेक्निकल बता दिया। अब इसमें एक और क्वालिफिकेशन होती है जिसको बोलते हैं सॉफ्ट स्किल, ये आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। किसी दिन मैं सेल्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो सेल्स वाले जानते हैं कि सॉफ्ट स्किल क्या होता है। तो सॉफ्ट स्किल बेसिकली वो होता है जहां पर आपको किसी क्लाइंट से कम्युनिकेट करना है, या कोई जटिल समस्या है, कोई टफ डेटा है, उसको कैसे आप इजी लैंग्वेज में समझा सकते हैं सॉफ्ट स्किल के द्वारा कन्विंस करना, तो वो भी आपको इसमें होना जरूरी है, ठीक है। यही बेसिकली क्वालिफिकेशन है, ये करके आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। अब आते हैं इसमें आपको स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप क्वालिफाइड हो गए, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है डेटा एनालिस्ट के तौर पे। देखिए डेटा साइंटिस्ट तो बाद की चीज है, पहले आपको जो शुरुआती होगा वो डेटा एनालिस्ट बनना पड़ेगा। उनका भी सेम काम है, बट वो बिगिनर होते हैं। डेटा एनालिस्ट में आप एक डेढ़ दो साल काम करिए, उसके बाद आप क्वालिफाइड हो जाएंगे डेटा साइंटिस्ट के लिए, आप खुद प्रमोट हो जाएंगे डेटा साइंटिस्ट में, ठीक है। तो डेटा एनालिस्ट आप बनिए, कोई भी कंपनी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट कौन सी कंपनी में भी चल रही है, हायरिंग कहाँ कहाँ पे हो रही है, वो भी मैं बताऊंगा अलग वीडियो में, ठीक है। इसमें आपको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ अपने प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, बना सकते हैं, या फिर हैकाथॉन होता है उस पर आप हिस्सा ले सकते हैं, उस पर आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इंटर्नशिप कर सकते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है वो इंटर्नशिप करवाते हैं, उसमें आपको थोड़ी बहुत पेमेंट भी मिलेगी और आपका ट्रेनिंग भी होता रहेगा। तो एज ए डेटा एनालिस्ट आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेटा एनालिस्ट बन के डेटा साइंटिस्ट की शुरुआत कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेन जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल गई होगी। अब अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको 3 जानकारी दूंगा। पहला कि डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके लिए आपको कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं, कहाँ पे आप, कौन सी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवा रही है, और कहाँ पे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, कितनी फीस आती है, डेटा साइंटिस्ट बनने में कितना खर्चा लगता है, ये सारी डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो ये वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।